कर दीजिए। मैं अंजना बेग, मैं आज आप लोगों के सामने आईसीएसई का जो पहला चैप्टर है जीएसटी, उसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। मुझे आशा है कि आप लोग इसको मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के लिए ये बहुत ही सहज और सरल लगेगा और आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ करके सारे जितने भी सम्स हैं आप लोग कर पाइए। तो पहले ये जीएसटी क्या है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। जीएसटी दैट इज फुल फॉर्म इसका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम लोगों को इंडिया जब से स्वाधीन हुए हैं तब से हम लोगों की सरकार बहुत तरह के टैक्सेस जो है ये लागू किए हैं, क्योंकि टैक्स नहीं रहेगा तो नेशन चल नहीं पाएगा। तो बहुत तरह के था, बहुत पहले था सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फिर बाद में हाल फिलहाल में वैट भी लागू किया गया था। बट अभी जो हम लोगों के जो सरकार हैं उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, इंडिया वन नेशन है तो वन नेशन वन टैक्स, यानी इंडिया में जितने भी स्टेट है सभी कोई एक ही तरह का एक ही परसेंटेज में टैक्स लेंगे। तो ये सोच करके उन्होंने ये जीएसटी लागू किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर हर तरह के प्रोडक्ट पर एक परसेंटेज टैक्स रखा। तो अब क्या होता है, ये जीएसटी कैसे गवर्नमेंट कैसे लेते हैं और किस तरह से इसको कैलकुलेशन किया जाएगा वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इसके पहले हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस कैसे होता है। जो मैन्युफैक्चरर है वो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट मतलब बनाते हैं और वो बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल्स जहाँ से भी वो खरीदना पड़ता है। फिर मैन्युफैक्चर के बाद फिर वहाँ से वो जो है वो डीलर को भेजते हैं, होलसेलर को भेजते हैं, फिर वहाँ से शॉपकीपर के पास आते हैं, फिर कस्टमर वहाँ से खरीदते हैं। और ये जो है टैक्सेस कैसे किया जाता है, इसके लिए पहले हम लोगों को जो जानकारी लेना है वो है कि बिजनेस कैसा हो रहा है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। ओके, देखिए इंट्रा स्टेट यानी जो एक ही स्टेट में है, जैसे कि हम लोग कलकत्ता से माल मंगवा करके दुर्गापुर में बेच सकते हैं, तो दोनों ही वेस्ट बंगाल में है। तो इसके लिए जो टैक्स हम लोगों को जो जीएसटी देना पड़ता है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक है एसजीएसटी और दूसरा है सीजीएसटी। ओके, ये दो तरह के टैक्सेस वो भाग हो जाएगा। मतलब अगर 18% जीएसटी है तो 9% मतलब देना पड़ेगा एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी। ये टैक्स जो है ये चले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इंट्रा स्टेट। अब दूसरा जो है वो मैं क्या बोली, दैट इज इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। मान लो मैं दिल्ली से माल जो है उसको ला करके मैं कोलकाता में उसको सेल करूंगी, तो ये क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो जो जीएसटी जो भी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करेंगे वो हमको सारे जो है वो भरना पड़ेगा आईजीएसटी। जब इंटर स्टेट होगा तो सारे आईजीएसटी में जाएगा और एसजीएसटी नील और सीजीएसटी नील, ठीक है। और जब इंट्रा स्टेट होगा तो आधा परसेंट मतलब जो जितना भी परसेंट जीएसटी रहेगा उसका हाफ वो जाएगा एसजीएसटी और हाफ जाएगा सीजीएसटी, आईजीएसटी नील। तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगा कि आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए जीएसटी में जो है और दो चीजों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। वो क्या है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स ये क्या है, इनपुट और आउटपुट। देखिए अब इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स ये समझने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा एक चीज समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक टीवी सेट वो आपको खरीदना है, मतलब वो मैन्युफैक्चरर उसका रॉ मटेरियल खरीद करके उसको बनाते हैं। अब बनाने में मान लीजिए कि उनका 20,000 खर्चा हुआ, ठीक है। अब 20,000 खर्चा हुआ
तो उसको उनको पता है कि वहाँ से वो होलसेलर के पास आएगा, डीलर के पास आएगा, शॉपकीपर के पास आएगा। तो इस हिसाब से उसका मान लीजिए कि वो मार्केट प्राइस जो है उसमें वो लगा दिए कि वो टैग लगा दिए कि 50,000, ठीक है। अब 20,000 में फॉर द कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन की सुविधा के लिए मैं आप लोगों को मान लेती हूँ कि 10% जीएसटी सरकार ने बोला है कि ये टीवी में आपको 10% जीएसटी देना है। तो मैं क्या बोली, मैं बोली कि मैन्युफैक्चरर का कितना ये हुआ है, मैन्युफैक्चरर का खर्चा हुआ है, देखिए मैन्युफैक्चरर जो है उसका खर्चा हुआ है ₹20,000, ठीक है, 20,000। अब उसमें जीएसटी जो है ये मान लीजिए कि 10% है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर मान लीजिए कि वो, मैं ये पूरा पहले इंट्रा स्टेट में मैं समझा रही हूँ कि एक ही स्टेट में एक मैन्युफैक्चरर है, एक डीलर है, होलसेलर है, ऐसे। तो क्या हुआ कि ये मैन्युफैक्चरर जब वो डीलर को दे रहा है तो अब उसको तो प्रॉफिट भी करना है। मान लो वो बोला कि नहीं ये टीवी भाई डीलर को मिलेगा, इसका टैग प्राइस है 50,000, क्योंकि उनको भी तो भेजना है, बट आपको मैं 25,000 में दूंगा और उसके बाद 10% जीएसटी है वो तो आपको देना ही होगा। तो जो डीलर जो है वो कितना में लिया ना, उसको ये 25,000 जो है ये तो लगा ही, और क्या हुआ उसके साथ 10% ऑफ 25,000, यानी उसके लिए कितना पड़ा, ये पड़ा 25,000 प्लस 2,500, यानी 27,500। ये तो ये हो गया, ये जो होलसेलर है वो टीवी जो है खरीदा वो इसमें। अब इसमें से 25,000 जो है वो मैन्युफैक्चरर रख लिया और 2,500 जो है ये एज ए टैक्स वो गवर्नमेंट को दे दिया। तो मैन्युफैक्चरर का ये है आउटपुट टैक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 27,500 में तो होलसेलर जो है वो खरीद लिए। अब वो किसको बेचेंगे, वो बेचेंगे किसको, वो देंगे, मान लो जो है डीलर जो है वो खरीदा, डीलर के बाद जो है होलसेलर खरीदेगा। तो वो कितना में खरीदा, वो बोला कि भाई 30,000 में तुमको देंगे हम, और उसके बाद उसमें 10% जो जीएसटी आपको देना है। तो मान लो दिस इज एम से आ गया ए, अब ए से जाएगा बी। ए कितना में खरीदा है ना, 27,500, जिसमें कि 2,500 ये है जीएसटी, ये है बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब ये 27,500 ये इसको 30,000 में दे रहा है प्लस 10% ऑफ जीएसटी, ठीक है, 30,000 है कि नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 30,000 प्लस 3,000 मतलब ये हो गया 33,000, ठीक है। तो 33,000 में ये खरीदा बी। अब ये बी जो है 33,000 में खरीदा, जिसमें कि 3,000। अब ये क्या करेंगे, ये ए जो है ये अपना 30,000 तो समझ लेंगे, और ये 3,000 जो है टैक्स में वो क्या दिए हैं, ऑलरेडी ही हैज पेड 2,500 वो दे चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट को देंगे 3,000 माइनस 2,500, यानी 500 रुपीज जो है ये एज ए जीएसटी ये देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये जीएसटी जो है ये 3,000 will be the output tax of A, ठीक है, और 2,500 will be the input tax of A, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, output tax by minus input tax, this will be your GST paid by a person, okay। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कितना आउटपुट टैक्स लग रहा है और कितना इनपुट टैक्स लग रहा है। ये अगर आप समझ जाएंगे तो क्या होगा, आपको जीएसटी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से जाता है और जीएसटी कैलकुलेशन होता है, ठीक है।
अब क्या है, और एक चीज है डिस्काउंट, क्योंकि हम लोग तो दुकान में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम लोग पूछते हैं कि भैया डिस्काउंट नहीं है। तो डिस्काउंट, अब दुकानदार भी देखते हैं क्या डिस्काउंट नहीं देने से क्या होता है, कस्टमर जो है उन्हें खरीदते नहीं है। तो ये टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, ये जानकारी लेने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा समझना है कि डिस्काउंट क्या है। तो मार्क प्राइस, कोई भी चीज हम लोग दुकान में जब जाते हैं तो टैग देख करके हम लोग पूछते हैं भैया इसका दाम कितना है, तो हम लोग बोलते हैं इसका प्राइस तो बहन जी ये 1200 रुपया है, परंतु इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो मार्क प्राइस क्या हुआ, मार्क प्राइस जो हो गया और वो हो गया आपका 1200 रुपया मेरे हिसाब से, यहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ एग्जाम्पल। अब उसमें वो क्या बोले, डिस्काउंट क्या बोले, और वो बोले कि हाँ देखिए बहन जी आपको डिस्काउंट तो मिल जाएगा बट 10% आपको जीएसटी देनी होगी, क्योंकि अभी जीएसटी नंबर बिना बिजनेस नहीं किया जा सकता है, अगर मतलब ज्यादा बड़ा बिजनेस तो डिस्काउंट कितना, दैट इज 20%। यानी ये मार्क प्राइस और ये डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पहले ही हमको मार्क प्राइस से माइनस कर देना पड़ता है। तो ये जो आएगा, जो माइनस करने के बाद उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ACLLING, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, दैट इज ये 1200 रुपया और उससे माइनस हो गया कितना, 20% ऑफ 1200, यानी 1200 माइनस 240, ठीक है। तो ये आएगा आपका 0, तो 960 रुपीज, ठीक है। ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब इसमें क्या होगा, 10% टैक्स मतलब लगेगा, ठीक है। तो 960 प्लस 10% ऑफ 960, दैट इज कस्टमर हैज टू पे, मतलब कस्टमर को देना पड़ेगा कितना रुपया, ये हो गया आपका 960 प्लस 10/100 इंटू 960, मतलब आ गया 960 प्लस 96, तो ये आ गया आपका 1056 रुपया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इस तरह से आप लोग जरूर इसको कर पाइएगा। और मैं इसके बाद वाले वीडियो में, जो कि मेरा सेकेंड पार्ट निकलेगा, उसमें मैं 2-4 सम्स भी करके आपको दिखाऊंगी। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा कुछ भी, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य मुझे पूछिए। मैं कोशिश करूंगी और भी सहज तरीके से आप लोगों को ICSE, CBSE सबका जितना भी चैप्टर्स है अभी पहले क्लास 10 का, वो मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगी। और अच्छा लगे तो ये वीडियो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा।